अब जिस तरीके से हमने ये वाला डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, इस पर फिर से आते हैं। तो ये वाले जो हमारे लेयर हैं वो कौन से लेयर हैं? वेक्टर लेयर। और अगर हम यहीं पे इस पे अगर हम इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म कर दें, यानी कि यहाँ पे इसमें हम राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद अब इसको हमने रेस्टराइज कर दिया, तो क्या हो गया? रास्टर लेयर। जैसे कि मैंने यहाँ पास इसको पेस्ट किया, अभी ये जो मेरा लेयर है ये रास्टर लेयर है। और इसको मैं अगर राइट क्लिक करूँ यहाँ पास, तो मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर सकता हूँ, और ये भी लेयर जो है मेरा, ये वेक्टर लेयर पे कन्वर्ट हो चुका है। मैंने इसको कॉपी करके लाके पेस्ट किया है, और इसके बाद इसके ऊपर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, जिससे ये भी लेयर जो है मेरा वेक्टर लेयर पे कन्वर्ट हो गया है। और वेक्टर लेयर पे यहाँ पे भी मैं कन्वर्ट करके, और इसको अब भी अगर मैं छोटा बड़ा करूँ, इस तरीके से छोटा कर दिया, और इसके बाद फिर से अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो देखिए इसका पिक्सल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा वेक्टर लेयर पे कन्वर्ट हो चुका है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे करने का ये फ़ायदा होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और वेक्टर लेयर पे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही होते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो फाइल होती है उसी को हम वेक्टर लेयर बोलते हैं। जैसे कि ये वाला जो टूल है, इसका शॉर्टकट है U, और U में प्रेस करके, और यहाँ से हम इस तरीके से एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन बन गया। इसको हम यहाँ पास जब लेकर आएंगे माउस को, तो इस तरीके से रोटेट का एक ऑप्शन आपको आ जाएगा। आपके जो माउस का आइकन है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जब आप मूव करेंगे अपने माउस को, तो आपका जो लेयर है वो मूव हो जाएगा। और यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करते हुए आप नीचे की तरफ छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसको, जिससे आपके पास एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। आप इस तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं ले लेता हूँ ग्रे। ये मेरे पास ग्रे कलर इसमें फिल हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास एक डिज़ाइन बन जाता है। अल्ट को होल्ड करते हुए इस तरीके से बहुत सारे मैंने लेयर बना लिए। एक डिज़ाइन देने की कोशिश करता हूँ। इन सभी को सेलेक्ट करके और लेयर और बना लूँगा मैं। फिर इन सभी को सेलेक्ट करूँगा और भी लेयर बना लूँगा। इन सभी लेयर्स को फिर से सेलेक्ट करूँगा और अल्ट को होल्ड करके रखूँगा, और इसको जब मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो इसकी एक और कॉपी बन के आ जाएगी, यानी कि डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। और डुप्लीकेट लेयर बनने के बाद इसको आप 2 लेयर और बना सकते हैं। इसका ये जितना भी लेयर आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। इन तीनों लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसको छोटा कर देता हूँ इस तरह से। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मूवमेंट्स आर गुड। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ इस तरफ, इन सभी लेयर्स को फिर से सेलेक्ट करूँगा और अल्ट होल्ड करते हुए और भी लेयर बना लेता हूँ मैं। इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा लेयर बना लिए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पास मैं ये वाला जो है इसका भी एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल J प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, या अगर आप प्रॉपर्टी पे ना जाएं तो ये लेयर पैनल जो है यहाँ पास भी, अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हैं ये वाली जगह पर, तो यहाँ पास आपका एक विंडो खुल जाएगा और इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। पीछे वाला जो वेक्टर था बॉर्डर बन गया है, और जो ऊपर वाला वेक्टर है वो मेरा फ्रेम है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पास मुझे इसको अरेंज करना थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लेयर मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, ऊपर नीचे पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पास एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप की ज़रूरत हमें यहीं पड़ती है। अगर हम किसी डिज़ाइन को बनाते हैं और उसमें बहुत सारे लेयर हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, या फिर अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन का काम कर रहे हैं, इनमें क्या होता है हमारे पास बहुत सारे लेयर हो जाते हैं, जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लेयर किस काम के लिए आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप बनाना क्रिएट कर देते हैं यहीं से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अलग अलग प्रोग्राम के, चाहे फ़ोटोज़ हों या कोई डॉक्यूमेंट हो, उनको हम अलग अलग जगह का अलग अलग एक फ़ोल्डर बना कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे ग्रुप बना कर रखते हैं।
तो क्या करेंगे हम इसके लिए, ये जो हमारे 4 यहाँ पे लेयर हैं, 4 सर्कल हैं, इनको हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे, यानी एक अलग फोल्डर में रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है ग्रुप बनाने का, कंट्रोल+G। और हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ग्रुप बन के रेडी हो जाएगा। इसका हम नाम दे सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करेंगे सिंपली, यहाँ पास इसके नेम के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और इसका रीनेम कर सकते हैं आप। मैं इसको रीनेम करता हूँ सर्कल। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिख के रखा है। उसके बहुत सारे लेयर हैं, यहाँ से लेकर ऊपर तक मेरे बहुत सारे लेयर हैं। अब इन लेयर को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा लेयर है क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक ग्रुप बना देंगे। तो कंट्रोल-G प्रेस करूँगा और इस पर लिख दूंगा मैं टेक्स्ट। इस तरीके से मैंने एक टेक्स्ट का लेयर बना दिया। अब ये वाले जो हैं इनको मैं क्या करूँगा, इनका नाम दे दूंगा शेप। कंट्रोल-G प्रेस करूँगा और इनका नेम दे दूंगा शेप। तो इस तरीके से आप अगर किसी डेवलपर को दे रहे हैं अपना फाइल बना के, या अगर आप PhD बना के सेव करके और बेचना चाहते हैं, या इस तरीके के अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर वेबसाइट डिज़ाइन का काम कर रहे हैं और उसका एक टेम्पलेट बना के आप किसी को बेचना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए क्या होगा, आपको एक इस तरीके से ग्रुप बना के देना होगा जिससे अगले व्यक्ति को कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा ये ग्रुप का ऑप्शन होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें ग्रुप में जब हम उनको क्रिएट करके देते हैं तो ये एक प्रोफेशनली लगता है और हम उनको भी कन्फ्यूजन नहीं होती, और हम भी अगर काम कर रहे होते हैं तो हमें भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। जैसे कि अगर इसी वाले लेयर पर मैं कुछ और शेप बना दूं, यहाँ पे इस तरीके से मैं और भी शेप अगर बना देता हूं तो मुझे बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। मुझे जब भी इन शेप पर फोटोज़ डालना होगा या कुछ प्लेस करना होगा तो मैं ईजिली इनके ऊपर आऊँगा, इस ग्रुप को क्लिक करूँगा, जिस ग्रुप पर भी मैं इनको रखूँगा उस ग्रुप पर क्लिक करूँगा और उसमें जाकर मैं फ़ोटो को पेस्ट कर पाऊँगा। तो इस तरीके से इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-G प्रेस करूँगा और इसको कर दूँगा शेप। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं और अलग अलग ग्रुप को ओपन करके और उसके ऊपर आप फ़ोटो अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ भी आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम एक नया डॉक्यूमेंट फिर से बनाएंगे, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल-N प्रेस करता हूँ और यहाँ पास हमारे आ जाते हैं अलग अलग साइजेस, जिसमें मैं 500 बाई 500 पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आर्ट बोर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करूँगा और क्रिएट कर दूंगा। अब क्रिएट करने पर मेरे पास इस एक कैनवास आ जाता है जिसके ऊपर मैं कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ, कोई बुक टाइप कर रहा हूँ, तो बुक टाइप करने पर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास 1 और इसके बाद मैं इसमें कुछ भी लिख दूंगा जो भी मुझे लिखना है। जैसे मैं इसको कंट्रोल-C करता हूँ और बहुत सारा मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने। इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने कोई इमेज प्लेस कर दिया। इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट करने के बाद एक नया पेज की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। पहले क्या होता था कि अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाकर हमें रखना पड़ता था, एक पेज फिर 2 पेज फिर 3 पेज, इस तरीके से अलग अलग पेज डाल के रखना पड़ता था। लेकिन हमें क्या हो रहा है कि इसमें जब हम इस तरीके से आर्टबोर्ड का एक ऑप्शन दे दिया गया है, अगर हम आर्टबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से ये जो आर्टबोर्ड का टूल है इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो प्लस का आइकन आ जाएगा और प्लस पर हम क्लिक करेंगे तो इसी साइज का हमें नीचे बनकर वापस से मिल जाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं और एक कैनवास हमें फिर से मिल गया। उसके बाद उसके नीचे एक और बार क्लिक किया हमने, उसके नीचे एक और बार हमने क्लिक किया प्लस पर और हमारे पास एक और कैनवास आ गया। अब हमने इस पर अगर क्लास 1 दिया हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे क्लास 2 और इसमें हम जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं या जो भी हम लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख कर या क्रिएट करके हम उनको दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्लास 3 और इसमें हम इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी पेज बनाना चाहें अलग अलग तरीके से आर्टबोर्ड की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं।
या अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अलग अलग जो विंडो होंगे एप्लीकेशन के अंदर, एक विंडो पे इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कोई बटन होता है उसमें क्लिक करने के बाद उसके अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो वो चीज़ आप इसी के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। ये वेब डिज़ाइन में आप किसी के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका नया पेज किस तरीके से ओपन होने वाला है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें अगर इस पर क्लिक करना है नीचे वाले पर तो हम इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें इधर आना पड़ेगा। अब इधर आने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि आर्ट बोर्ड पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, इधर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो क्लास 2 की जगह आप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे कि 12 आ गया। अब क्लास 12 यहाँ पे हमने दे दिया, किस लिए, अगर आप इस पर क्लिक करके जाना चाहते हैं तो आप इधर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं आर्ट बोर्ड। तो आर्ट बोर्ड का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप एक डेवलपर हैं जिससे मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं या मोबाइल थीम बनाते हैं या फिर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आर्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप MS ऑफिस के जो वर्ड है या पावर पॉइंट है इसमें स्लाइड बनाते थे, या MS वर्ड में आप अलग अलग डॉक्यूमेंट एक के नीचे एक बनाते जाते थे, ठीक उसी तरह से इसमें काम करता है आर्ट बोर्ड, जिसके थ्रू आप अलग अलग पेज क्रिएट करके एक साथ सेव कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ आप जो भी नाम देना चाहें नाम देकर इसको सेव कर सकते हैं और ये सेव हो जाएगा, और बाद में जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इसी तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप किसी एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं, बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ये मेनू है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे बॉक्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मेनू हमारा चेंज हो चुका है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पास हमारा दिखा रहा है इसके पिक्सल्स, आप किस पिक्सल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। आप जो भी मूवमेंट करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास दिखते रहेगा ये। अगर आप यहाँ से ये लिंक जो चेन लिंक है इस पे अगर आप क्लिक करते हैं और अब आप इस पे इस तरीके से अगर करेंगे, इसकी जो हाइट है और विड्थ है उसको आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आप इस पे लॉक करके रखते हैं तो इसका विड्थ और हाइट एक साथ चेंज होने वाले हैं इस तरीके से। इसके साथ ही अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका रोटेट हो जाएगा, ये जिस तरह से भी आप रोटेट करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ से भी करते हैं इसको तो सेम यही काम करता है ये। यहाँ पे आप इसकी कोई वैल्यू देकर और इजीली कर सकते हैं चाहें तो, या आप इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्योंकि रास्टर लेयर है इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम एक दूसरा लेयर ले लेते हैं, इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा और ये वाले लेयर पे हम काम करना चालू करते हैं। इनको सभी को अभी हटा देते हैं हम। ये मैंने सिंगल लेयर कर लिया है इसको, और सिंगल लेयर करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी हमारा जो लेयर है वो एक वेक्टर लेयर है और वेक्टर लेयर पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पास जब आप इस पे कंट्रोल T प्रेस करते हैं या आप बॉक्स पर क्लिक करते हैं और ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इस वाले ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक करते हैं और आपके पास इस तरीके से लाइंस आ जाते हैं। अब इसको अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ से प्रेस करें तो आप इस तरीके से इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरह से। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो आप देखिए कितना शानदार डिज़ाइन आपके पास आ गया है। इसका आप यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पास इसमें क्लिक करूँगा, इस तरह से इसको एक नया लेयर क्रिएट कर लिया है। और नया रेक्टेंगल लेने के बाद इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पास एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। इस पे आप क्लिक करके इन हैंडल्स की हेल्प से आप किसी भी तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये देखिए, तो आप कोई भी डिज़ाइन इससे किसी भी तरह का शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे इसको मैं कंट्रोल J प्रेस करता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कलर चेंज करने के बाद यहाँ से कंट्रोल T प्रेस करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये देखिए, तो आप इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब जैसे कि आपने इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है
और ये डिज़ाइन बनाने के बाद इस डिज़ाइन को मैं छोटा कर देता हूँ। तो अल्ट को होल्ड करूँगा और इस तरीके से मैंने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इस तरह से शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसको लंबा कर लिया और इस जगह पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पास में ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से कंट्रोल टी कर दिया है और इस ऑप्शन पर मैं अभी क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये पॉइंट चूज़ कर सकते हैं कि किस जगह पर आप रख कर इसको मूव कराना चाह रहे हैं। जैसे रोटेट करना चाहते हैं तो किस जगह से आप रोटेट करना चाहते हैं। अगर आप इसको सेंटर रखते हैं और अब अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो इस तरीके से रोटेट होगा, और अगर आप इसको सेंटर की जगह पर इधर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से रोटेट होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये बीच से रोटेट होगा। इस तरह से आप इसका रोटेशन पॉइंट चूज़ कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ से रोटेट करवाना चाहते हैं। अब इसके थ्रू हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका सेंटर पॉइंट हम इस जगह पर रखते हैं और इसको थोड़ी सी हम रोटेट कर देंगे इस तरफ। हमने हल्का सा रोटेट किया है और इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और इसके साथ टी प्रेस करेंगे तो अब देखिए आपके पास इस तरीके से सेम टू सेम रोटेशन आपके पास हो जाता है। आप जहाँ से भी रोटेट करके इस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहें उस स्टार्ट पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आपके पास एक डिज़ाइन रेडी हो जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन आपके पास रेडी हो चुका है। इस तरह से अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। हम ये वाला टूल लेते हैं सर्कल वाला और इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ये वाले पर क्लिक करेंगे ये इसी ऑप्शन पर और इसको हम दबा देते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम इसके ऊपर एक के यहाँ से मास्क जनरेट करेंगे और जी प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम ड्रैग कर देते हैं। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करते हैं इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट नीचे की तरफ रखेंगे हम यहाँ पर, और इसको जब हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, हम इसको इतना रोटेट करते हैं और इसके बाद अभी आप देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इस पे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को होल्ड करते हुए और टी प्रेस करेंगे इस तरीके से। फिर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट को होल्ड करते हुए फिर टी प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग आपके पास डिज़ाइन क्रिएट होकर आएंगे। और इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम 3D मॉडल में यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमारे पास हाइड दिख रहे हैं। जब हम 3D मॉडल बनाना सीखेंगे तब इन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इनको छोड़ देते हैं। तो इस वाले क्लास में हमने जाना कि मूव टूल किस तरीके से काम करता है और लेयर किस तरीके से काम करते हैं, और इसके साथ ही हम जान चुके हैं कि हमारा ग्रुप कैसे काम करता है। तो लेयर एंड ग्रुप हमने सीख लिया है और आर्टबोर्ड किस तरीके से काम करता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।